बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न ही पैसा, मगर उसके पास थीं कई बड़ी, मोटी और एकदम सफेद मुर्गियां, जो बाकी मुर्गियों से बिल्कुल अलग थीं। गांव के लोग कहते, ये कैसे हो सकता है? एक गरीब किसान के पास इतनी सुंदर और तंदुरुस्त मुर्गियां, लेकिन गोपाल हमेशा चुप रहता, बस मुस्कुरा देता। गांव में हर सुबह लोग देखते कि गोपाल अपनी मुर्गियों से बात करता था, जैसे वो उसके बच्चे हों। वो उन्हें नाम से पुकारता, आजा चमेली, चल गुलफाम, इधर चंपा, और वो सब उसकी बात मानती, कतार में चलती, खेतों में घूमती और फिर वापस लौट आती। अजीब बात ये थी कि गोपाल कभी कोई अंडा बेचता नहीं था, ना ही किसी मुर्गी को काटता। लेकिन उसके घर में कभी तंगी नहीं दिखती थी। उसका छोटा सा घर हमेशा साफ सुथरा रहता और उसके पास जरूरत की हर चीज होती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगे। लेकिन गोपाल के खेत हरे थे, जैसे वहां बारिश सिर्फ उसी के लिए आई हो। लोग हैरान थे। सरपंच ने पूछा, गोपाल, जब सारे खेत सूख गए, तुम्हारा कैसे हरा है? गोपाल ने सिर्फ इतना कहा, इन मुर्गियों में कुछ खास है। ये जो बीज लाती हैं, वही मैं बोता हूं। किसी को यकीन नहीं हुआ। सबने सोचा ये पागल हो गया है। लेकिन दो बच्चों, बंटी और मीरा, को जिज्ञासा हुई। एक दिन वे चुपचाप गोपाल के खेत में झांकने गए। वहां उन्होंने देखा कि मुर्गियां खास किस्म के चमकीले बीज चुन रही थीं, कहीं से लाकर जमीन पर छोड़ रही थीं। गोपाल उन बीजों को बड़े ध्यान से चुनता और जमीन में बो देता। कुछ दिनों में वहां अजीब लेकिन सुंदर पौधे उगने लगे। उनके फूल सुनहरे थे, जैसे सूरज खुद उन पर उतर आया हो। बच्चों ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। अगली सुबह पूरा गांव गोपाल के घर के बाहर था। सब जानना चाहते थे, इन मुर्गियों का राज क्या है। गोपाल ने उन्हें खेत में ले जाकर पूरा किस्सा बताया। उसने कहा, कई साल पहले एक साधु आया था। मैंने उसे खाना खिलाया। जाते जाते उसने मुझे 3 सफेद अंडे दिए और कहा, इनसे जो मुर्गियां निकलेंगी, उन्हें प्यार से पालना। ये तुम्हारी किस्मत बदलेंगी। वो 3 अंडे ही थीं, चमेली, गुलफाम और चंपा। गांव वाले अब समझ चुके थे। गोपाल ने हर घर को एक एक सफेद मुर्गी दी, जो उसकी मुर्गियों से निकली थीं। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब वहां गरीब कोई नहीं था। उस गांव को अब सुनहरे बीजों वाला गांव कहा जाने लगा। गोपाल अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन हर सुबह बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, मुर्गियों की, बीजों की और उस रहस्य की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। और वो हमेशा एक ही बात कहता, अगर तुम किसी को बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा दोगे, जैसे मैंने साधु को खाना दिया, तो कभी न कभी, किसी न किसी रूप में, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर मुर्गियों की कतार में लौट आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।